नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला या राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2025 के लिए शिक्षकों के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड किया जाना है। इसके लिए आपको अपनी शाला दर्पण स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे की ओर अप्लाई फॉर टीचर अवार्ड 2025 के नाम से टैब दिखाई दे रही है। इस पर हमें क्लिक कर देना है और टीचर अवार्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये कार्य करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षक सम्मान 2025 लास्ट डेट 20 अगस्त 2025 दी गई है। एक बार आवेदन लॉक हो गया या अंतिम रूप से सबमिट हो गया तो किसी प्रकार की अपडेट की अनुमति नहीं है। कर्मचारी अंतिम तिथि से पहले पूरा आवेदन हटा सकता है और दोबारा भी आवेदन भर सकता है। शिक्षक सम्मान 2025 के लिए आवेदन करने से पूर्व शाला दर्पण पर कार्मिक विवरण प्रपत्र 10 में प्रविष्ट समस्त सूचनाओं को जांच लें। आवेदन करने के बाद कार्मिक विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर ऑल डिटेल्स आर करेक्ट। तो फॉर्म 10 की जो डिटेल है आप उनको यहाँ पर अप्रूवल दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ आईडी, एम्प्लॉय नेम, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट दिखाई देगी। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट क्लिक करेंगे आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट, ओके। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल जो है दिखाई देगी। राजकीय सेवा के विवरण में यहाँ पर आप देखेंगे सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोफिल है। आपको केवल यहाँ से जो प्रकार है इस ड्रॉप डाउन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। शैक्षणिक गैर शैक्षणिक में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके द्वारा कौन सी कक्षाएं पढ़ाई गई हैं, बोर्ड की जो भी कक्षाएं पढ़ाई गई हैं वो कक्षाएं आपको यहाँ पर भर देनी है। कौन से विषय आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं वो विषय आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। कक्षा 5, 8, 10 व 12 की अंतिम परीक्षा परिणाम का जो प्रतिशत है, कितना गया है आपका रिजल्ट, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी वो आपको यहाँ पर फिल करके आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद में नीचे आएंगे, क्या राजकीय सेवा से पूर्व निजी विद्यालय सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त सेवा में अध्यापक ने कार्य किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर ले। सेवा विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव किए जाने की स्थिति में जनरेट एक्सपीरियंस पर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी जो डिटेल है यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही है। इसके बाद में यहाँ से देखेंगे कक्षा ग्रुप जिसमें विद्यालय अध्यापक के द्वारा शिक्षण किया जा रहा है कि आप कक्षा और कौन से में है, 1 से 5, 6 से 8 या 9 से 12। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको आपकी योग्यताएं जो हैं वो दिखाई देनी है। देखिए माध्यमिक योग्यता पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्म 10 से फैच हो जाएगा। सेकेंडरी विश्वविद्यालय का नाम, BSER वर्ष जिस वर्ष का है आपका ऑटो है। यहाँ पर परीक्षा परिणाम अपने अकॉर्डिंग आपकी कितनी परसेंटेज रही है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यदि किसी प्रकार की कोई विशेष योग्यता है वो फिल करनी है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंक आपके आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा। डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। इस प्रकार से स्वयं का जो शैक्षिक रिकॉर्ड है सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो योग है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में है परीक्षा परिणाम, सामान्य शिक्षक, विशेष शिक्षक। तो यहाँ पर आपको कक्षा 5 और 8 के परीक्षा परिणाम में केवल A ग्रेड विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शामिल किया जाना है और प्रत्येक सत्र की एक प्रविष्टि अनिवार्य है, यानी कि प्रत्येक सत्र की आपको एंट्री अलग अलग करनी होगी गत 5 वर्षों की। इस प्रकार से यहाँ पर आपको विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद में यहाँ से आपको जनरेट रैंक पर क्लिक करना है। जैसे आप ये कार्य करेंगे तो यहाँ पर इनके जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि इसके आपको यहाँ पर 60 मार्क्स मिल गए हैं। इसके बाद में जनसहयोग के लिए है, यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई जनसहयोग का कार्य किया है, क्या कार्य किया है और कार्य लिखना है और कितने प्राप्त राशि है वो राशि यहाँ पर लिखनी होगी। यदि नहीं किया है तो आपको यहाँ पर नन पे क्लिक करते हुए सेव कर देना है। डाटा सेव सक्सेसफुली, इसे ओके कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर इसके जो मार्क्स हैं आपको यहाँ पर 0 दिखाई दे रहे होंगे। CSR भामाशाह दानदाता से विद्यालय के लिए प्राप्त किया सहयोग,
यदि किसी प्रकार का है तो वो फिल कर दें, जिससे आपको यहाँ पर जो आपके अंक है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। यदि नहीं है तो नन करते हुए इसे भी आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से प्रकाशन, वार्ता, शोध कार्य, यहाँ पर कार्य करने हैं, कौन से स्तर का कार्य किया है आपने, वो सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान के लिए भी यहाँ पर आपको अपने कार्य और स्तर का निर्धारण करते हुए सेव पर क्लिक कर देना है। यह कार्य करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे फाइनल सबमिट या लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। वंस लॉक, नो अपडेशन विल बी अलाउ। आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट और लॉक एप्लीकेशन। एक बार लॉक करने के बाद में आप किसी भी प्रकार का इसमें अपडेशन का कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या आप इसे फाइनल लॉक करना चाहते हैं तो ओके पर आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन सबमिटेड एंड लॉक्ड सक्सेसफुली, ओके पर यहाँ क्लिक कर देना है। इसे देखने के लिए आप यहाँ पर एक्शन में व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर यू वांट टू व्यू, ओके पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस प्रिंट पर आप क्लिक करके इस आवेदन पत्र की आपको 3 प्रति निकाल लेनी है। यदि आपको लगती है किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर नीचे की ओर फॉर्म निरस्त करने के लिए बटन दबाए पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा जो डाटा है आपका यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। हम जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सारा का सारा डाटा था वो सारा डिलीट हो चुका है। इस ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति के साथ में आपको 3 प्रति निकालनी है, 3 फाइल बनानी होंगी। गत 5 वर्षों की APR, कक्षावार कालांश विवरण, समय विभाग चक्र, आवेदन पत्र से संबंधित समस्त संलग्न प्रमाणीकरण के बाद में जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, PG, STC, BEd प्रशिक्षण योग्यता जो भी है, परीक्षा परिणाम जनसहयोग में सक्षम अभियंता द्वारा प्रमाणित, भामाशाह द्वारा प्रेरित किए जाने की अनुशंसा, सामग्री स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज और दानदाता द्वारा प्रेरक के रूप में स्पष्ट अनुशंसा और फॉर्म 10 की प्रति संलग्न होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।